हिमाचल में उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी से नाराज होकर जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में चेतन ब्राक्टा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इधर चेतन ब्राक्टा के चुनाव लड़ने से यहां चुनावी समीकरण पर असर पड़ रहा है। देखिए। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इधर उपचुनाव के लिए बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है, लेकिन जुब्बल कोटखाई पर बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। चेतन ब्राक्टा के समर्थन में बीजेपी मंडल के सभी मोर्चा पदाधिकारियों के एक साथ दिए गए इस्तीफे ने जुब्बल कोटखाई में बीजेपी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी है। उधर चेतन और नीलम सराय के मझधार में फंसी बीजेपी पर कांग्रेस अंदर खाते अपने लिए राहत महसूस करती नजर आ रही है। ये तो इस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वैसे हम इसके बारे में तो नहीं कुछ बोलना चाहते दूसरी पार्टी के बारे में। वैसे ये घातक तो बहुत घातक हो सकता है पार्टी के लिए। अब जो दूसरे कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया है वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, 3 दफा की जिला परिषद मेंबर है, 1 दफा प्रधान रही है और आज की डेट में भी वो क्या कहते हैं प्रवक्ता है महिला सेल की अपनी प्रदेश की। तो घातक भी हो सकता है। सत्तासीन बीजेपी के लिए जुब्बल कोटखाई में चेतन ब्राक्टा ने बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। बगावत करने वाले चेतन ब्राक्टा को तो पार्टी ने तुरंत निष्कासित कर दिया, मगर ब्राक्टा परिवार के जरिए ही खड़े किए गए संगठन पर कोई चोट बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी को लगा कि उनका एक कदम उपचुनाव के मुहाने पर बड़ा नुकसान देगा, मगर जिन्हें पार्टी से निकलने में गुरेज किया है उन्होंने खुद को सामूहिक इस्तीफा देकर बीजेपी के सामने नया बूथ लेवल तंत्र खड़ा करने का संकट पैदा कर दिया। वो भी तब जब आम लोग चेतन के साथ नाइंसाफी की बात खुद कर रहे हैं। हमारा भी रोष है उसमें। ऐसा है कि पहले उनको उठाया गया और सिर्फ उनके फादर की डेथ होने के बाद 13 दिन के बाद उनको इन्हें ये बोला कि हम आपको ही खड़े करेंगे और टिकट देंगे। आने वाले टाइम में उनको एकदम से उन्हें बाहर कर दिया पार्टी ने। इससे नुकसान तो होगा ही, नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान का तो मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं, पर उन्हें मतलब ऐसा तो नहीं करना, मतलब उन्हें बाहर तो नहीं निकालना चाहिए था। मतलब उनके सपोर्ट में सब होने चाहिए थे। आसमान से गिरे खजूर पर अटके जुब्बल कोटखाई में कुछ ऐसी ही स्थिति भाजपा की बन गई है। चेतन ब्राक्टा को तो पार्टी ने खुद निकाला, लेकिन संगठन के तमाम ऐसे चेहरे जो ब्राक्टा परिवार के साथ जुड़े थे उन्होंने सामूहिक इस्तीफा देने के बाद भाजपा की नई दिक्कत, नई परेशानी खड़ी कर दी है। उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट ये है, इतने कम समय में आखिर बूथ लेवल की अपनी नई टीम वो कैसे खड़ा करती है और इस नए संकट से कैसे निजात पाती है। 30 तारीख को मतदान होना है और 2 को नतीजे आएंगे। संकट गहरा है, लेकिन भाजपा अपनी ताकत के साथ इसे कैसे पार करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।